हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के न पूजा हो सकता है, न जग हो सकता है, न दान हो सकता है, न तप हो सकता है, और ये मनुष्य तन बिखर जाता है। हे प्रभु, चाहे कुछ हो जाए, नाम जापना मत छोड़ना। देखना प्रभु की लीला। हे कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन जी को, कुछ भी हो जाए, जीवन में कितनो तकलीफ आ जाए, जीवन में कितनो संकट क्यों न आ जाए, हम बेड पर क्यों न गिर पड़े, हम पृथ्वी पर क्यों न कलट पाए, भगवान का नाम जापना मत छोड़ना। भगवान का हर हर महादेव, राधा राधा हरे कृष्णा, सीताराम सीताराम, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे मित्रों, माताओं बहनों, पिता दाखिल, कुछ भी हो जाए जीवन में, कितनों संकट का पहाड़ क्यों न गिर जाए, हरि का भजन मत छोड़िएगा। यह आपका मुक्ति का मार्ग है, यह मुक्ति का दर्शन है। चाहे कुछ भी जीवन में हो जाए, जप करना मत छोड़ना। फिर देखो प्रभु को लीला, फिर प्रभु को देखो, जय जयकार। हे मनुष्य तन, जब हरि का कीर्तन करते हैं और बिना श्रद्धा को हवन करते हैं, वो सब निराश हो जाता है। हे मनुष्य तन, श्रद्धा ऐसा चीज है, अर्जुन भगवान, कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन जी से कह रहे हैं कि हरि का गुण बिना हमें तो मनुष्य भी पापी है। ये मनुष्य पापी तन को भुजाओं को क्या दिखाते हो, सुंदर होने से क्या होगा मनुष्य तन। सुंदर बनाना है तो अपने दिल को सुंदर बनाओ। सुंदर होने से कुछ नहीं होता है मित्रों, सुंदर आपको दिल होना चाहिए, आपका दिल पवित्र होना चाहिए। आपका सुंदरता भगवान नहीं देखते हैं कि आप करिया हैं कि सांवर हैं कि गोर हैं, आपका सत्य भगवान देखते हैं, आपका नामों का जाप भगवान देखते हैं। इसलिए मनुष्य के चेहरा पर मत जाइए। हे माताएं बहनों, मनुष्य का चेहरा तो नए नए प्रकार का मिल जाएगा, नए नए प्रकार का मिल जाएगा चेहरा, लेकिन प्रभु का गुण एक तत्व से जो श्रद्धा है हमारे मार्ग में, रोमो रोमे में श्रद्धा जब बढ़ जाएगा तब भगवान के प्रति मेरा झुकाव हो जाएगा। और राधे राधे हरे कृष्णा, मैंने हरे गोविंद लड्डू गोपालों का नाम जापते रहूंगा। हे लड्डू गोपाल, भक्तों को रक्षा करने वाले, भक्तों को ज्ञान देने वाले, भक्तों को मार्ग पर चलाने वाले, जो आपका सर झुकाता है आपके सामने, आपको सामने जो घिघियाता है कि मैं गलती कर चुका हूं, अब गलती नहीं करूंगा, प्रभु कान ऐठ के कहता है, उसको कन्हैया लड्डू गोपाल सब माफ कर देते हैं, राधा रानी सब माफ कर देते हैं। इसलिए हे प्रभु,
मित्रों, भक्तों, श्रद्धा रखने वाले सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए और सनातन धर्म से हमारा मार्ग को, हमारे आने वाले पीढ़ियों को आगे की ओर ले जाएगा कितना संपूर्णता से। क्योंकि आज के पीढ़ियों को देख रहे हैं मित्रों, कितना पाप में घिरा हुआ है, कितना निस्वार्थ में है, कितना स्वार्थ में है, कितना भावनाओं में है, कितना भुजाओं को दिखाते हैं कि मेरा भुजाओं देखो हाथी की तरह है। ओ भुजाओं काम नहीं आएगा, ओ भुजाओं काम नहीं आएगा। जब काम आएगा मनुष्य तो प्रभु का नाम, राधे राधे का नाम, लड्डू गोपाल का नाम, हरि भजन का नाम, कीर्तन भजन का नाम। इसलिए निस्वार्थ से कर्म करते रहिए मनुष्य तन। पृथ्वी लोक पर नए नए प्रकार का लोग मिलेंगे, नए नए प्रकार का प्रवचन करने वाले व्यक्ति मिलेंगे, नए नए प्रकार के झूठ बोलने वाले व्यक्ति भी मिलेंगे। आपको भावनाओं को झूठ बोल के आपको माइंडों को वाश करेंगे। जैसे आप वाशिंग मशीन में कपड़े धोते हो और धोकर मैल को निकाल लेते हो, क्या पूरा वाशिंग मशीन दाग को पूरा छुड़ा पाता है माताएं बहनों? उसको फिर लगड़ते हैं ना हल्का, तब जाके दाग छूटती है। उसी प्रकार से हम लोग वाशिंग मशीन है। वाशिंग मशीन में हम लोग को कितनों कोई डाल देवे, ओ पर नहीं जाना है। अपने स्वयं हाथ से मैल धोऊंगा और भगवान का गुण अपने हाथ से गाऊंगा। यह मेरा सत्य वचन है, यह मेरा साथ है जाएगा। मरला के बाद कुछ नहीं जाएगा, न धन जाएगा, न दौलत जाएगा, न संपत्ति जाएगा। हमारा साथ कौन जाएगा? मैं अकेले आया हूं, अकेले शमशान घाट चले जाऊंगा। क्या धन है, क्या संपत्ति है, क्या करोड़ है, क्या 10 गो गाड़ी है, क्या 10 गो महल है, 10 गो मेरा घर है, सब यहीं रखल रह जाएगा। खाली आपका साथे सत बचन जाएगा। राम राम राधा कृष्णा नाम ही साथे आपका जाएंगे। वह आपका भगवान वहां पे पूछेंगे, वह आपका भगवान वहां डायरी उघाड़ के देखेंगे कि कितना दिन आप डायरी में स्कूल में आए हो कि नहीं आए हो। उसी अनुसार से भैया फिर आपका मुक्ति मोक्ष मिलेगा भैया। उसी प्रकार से फिर मोक्ष को प्राप्ति होगा भैया। नहीं तो फिर नरक द्वार तो खुला है भैया। फिर तो मनुष्य तन में आएगा कि कौन तन में जाएगा, कोई नहीं जानता है। आप एक चीज सोच लीजिए माताओं बहनों, कि श्रद्धा से हवन दिया हुआ, दान हुआ, तप हुआ, तप और कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म और समस्त असत इस प्रकार से कहा जाता है। इसी भाव न तो इस लोक में लाभदायक और न मरने के बाद भी यह सत्य वचन है जो श्रद्धा से कहता है अर्जुन, ओ हमारा ही प्रति जो श्रद्धा से हवन देता है, मैं उसको स्वयं आकर उनकी हम हवन को स्वादों को लेकर जाता हूँ और उनकी स्वादों को प्रतीत को मैं खाता हूँ और उनका आशीर्वाद देकर जाता हूँ। आप एक चीज समझाते हैं माताओं बहनों, समझिए। जंगल में माला डाकू ने कैसे सबको मारकर गला काट देता था, निर्दोष प्राणियों को। माला डाकू ने गले में टांग लेता था। माला डाकू ने निर्दोषों प्राणी को काट देता था ना जंगल में। आज माला डाकू से जब बुद्ध भगवान भेंट हुए, जो प्रभु का रूप थे, जो भगवान कृष्ण के रूप का ये, चाहे जो भगवान का रूप का ये, पूछे कि ठीक है, ये चोरी चमारी करते हो, ये माला डाकू ये काट के लाते हो, क्या इस पाप का भोग तुम्हारा पत्नी भी या पिता भी होंगे? इसका वर्णन किया है, तुम पूछ के आओ। इस संक्षेप में कह देता हूं, पूछ के आओ। माला डाकू ने गया, वहां पूछा पत्नी से कि क्या जो धन हम लाता हूं जो मेरे पापों में भागी हो सकता है? फिर पिताजी से पूछा कि क्या तो आपके लिए धन संपत्ति ला रहा हूं चुरा के,
इतना पाप कर रहा हूं, क्या मेरे पापों में आप भागी होइएगा? तब पिता पत्नी क्या जवाब देते हैं? ये तो प्रभु का लीला है, ये तो प्रभु का लीला है। आप पाप करके घर पर ला रहे हैं, उसमें पाप कौन भागी लेगा? उसका भागी, पाप का भागी तो स्वयं आप हैं। हम कैसे हैं उसमें लेंगे भाग? हम पर कैसे? प्रभु आप कर रहे हैं पाप, आप निर्दोष को मार रहे हैं, छीन रहे हैं, चुरा रहे हैं, घर पर ला रहे हैं, उसका पाप हम कैसे भोगेंगे? ये तो विधि का विधान है, ये विधि का लिखा हुआ है कि जो स्वयं आप कर्म करिएगा उसका दूसरा कौन भोगेगा? दूसरा कोई भोगेगा नहीं, खुद आप भोगिएगा, खुद आप भोगिएगा। मित्रों, इस चीज को समझिएगा। तो जब मला डाकू को इस बात को समझ में आया, बुद्ध भगवान के बातों से भगवान के प्रति उसका झुकाव कितना आया। आज उनको हम नाम ले रहे हैं कि उतना बड़ा डाकू कितना सुधर गया। आइए हम लोग मनुष्य तन, जो क्षण भंगुर मनुष्य तन है, जो ना कोई ज्ञान है, न कोई प्रति है, न कोई भावनाएं हैं, न कुछ किए हैं किसी के लिए जीवन में, तो हम क्यों झूठ बोले, क्यों चोरी करें, क्यों चमारी करें? 2 पैसे हम क्यों गलत संबंध से कमाएं? ऐसा चोरी वाले पैसा और गलत वाले पैसा ना रहता है भैया, सत्य वाला पैसा रहता है भैया, ये आप सोच लीजिएगा। इसलिए माला डाकू से भी सीखिए कि अपना जीवन में कैसे हम बदलाव लाएं, कैसे प्रतीत लावे। भगवान स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन जी को बताए हैं। ये तो मैंने महात्मा अपना थोड़ा आप लोग को एक मार्गदर्शन से बता दिया हूं मित्रों, इस कहानी के रूप में, कि इससे भी आपको झुकाव और समझ में भगवान के प्रति आपका संवेदना आ जाए। कथाओं को जब तक पूरा नहीं सुन पाइएगा मित्रों, माताओं बहनों, तो समझ में नहीं आता है कथा। आधा कथा थोड़ा सुन देखे, उससे कुछ समझ में नहीं आता है। कथा के महत्व ही है कि पूरा कथा के जब तक नहीं रमिएगा, जब तक पूरा वेदों को ज्ञान को प्राप्त नहीं करिएगा, उस तब आपका ज्ञान को प्राप्त होबे नहीं करेगा। इस प्रकार से संवेदनाशीलता से कहा जाता है, इसी प्रकार से कहा जाता है, संवेदनाशीलता से ज्ञान को प्राप्त को प्रकाशित। मन ही पार्वती मन ही सर्वोत्तम, मन ही शिव शक्ति, मन ही प्रभु वचन। इसी प्रकार से कहें मित्रों, चाहे कुछ हो जाए, नाम जाप मत छोड़ना, देखना प्रभु के लीलाओं को। कुछ भी हो जाए मित्रों, भगवान का नाम लेना मत छोड़ना। कोई भी कुछ कहे कि हम आपको ये दे देंगे, वो कर देंगे, लेकिन भगवान के प्रति झुकाव रखिए और भगवान का नाम लीजिए। जब तक हरि का नाम नहीं लीजिएगा, जब तक जीवन में आपका कल्याण नहीं प्राप्त होगा। तो ये मित्रों, इस प्रकार से राधे राधे हरे कृष्णा जापते रहिए। छोटा वीडियो में नहीं भगवान का कथाओं पूरा होता है मित्रों, इसलिए लंबे वीडियो बन जाते हैं। और भगवान की कथाओं कितना संक्षेप में हम छोटा वीडियो में बना सके, नहीं बन पाता है। इसलिए मित्रों, लंबा तो वीडियो है मित्रों, लेकिन आप लोग भक्तियों भावनाओं को समझिए और ज्ञानों को प्रति समझ गए होंगे। इसलिए जो कुछ हो जाए मित्रों, माताएं बहनों पिता दाखिल, हरि भजन मत छोड़िए, हरि कीर्तन मत छोड़िए, सत्य वचन मत छोड़िए। जो जीवन में हो जाए, हरि भजन आप खटिया पर क्यों न पड़ा रहिए, भगवान का नाम का जाप करते रहिए, नित्यदिन निस्वार्थ से करिए, भगवान का सत्य वचन से करिए। भगवान आपको प्रति आपका वचन को अवश्य सुनेंगे। हे मित्रों, इस प्रकार से भगवान के श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी के संवादों का अपना ज्ञान के प्रति झुकाव जरूर आ गया होगा। तो राधे राधे हरे कृष्णा मित्र, इस प्रकार से राधे राधे हरे कृष्णा।